राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है उन्हें नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा, सरकार कृषि मंत्री द्वारा किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार। 1 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक की कक्षाएं होनी शुरू। स्कूलों को कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के दिए गए निर्देश। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसक घटना के विरोध में प्रदेश में कई स्थानों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रही है। उनकी पुण्यतिथि को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को याद करने का दिन है। महात्मा गांधी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए अपना बलिदान दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी, दुनिया भले ही उन्हें इस नाम से जानती है, लेकिन हम सब के लिए वो बापू हैं, हमारे राष्ट्रपिता। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया था। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। गांधी जी ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया। 30 जनवरी 1948 का दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और साबरमती का संत हे राम कहकर दुनिया से विदा हो गया। आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में एक बार कहा था, आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था। एक साधारण से शरीर में विराट आत्मा का वास। इसीलिए सारी दुनिया हमारे राष्ट्रपिता को महात्मा कहती है। बापू भले ही आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन वो हर देशवासी के मन में बसे हैं। बापू के विचार दुनिया में आज भी जिंदा है। उनके सत्य और अहिंसा के संदेश वर्तमान दौर में बेहद प्रासंगिक हैं। आज भी देश दुनिया में वंचितों, शोषितों को जब अपने अधिकारों की जंग लड़नी होती है, तो वो गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर अपना हक हासिल करते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिसे देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अहिंसा का संदेश देने वाले बापू को आज उनके शहीदी दिवस पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व को सत्य व अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। बापू के आदर्श आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। प्रदेशवासियों ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पलवल के गांधी आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आश्रम के अध्यक्ष देवी चरण मंगला ने बताया कि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उन्होंने बताया कि आश्रम में गांधी जी के दुर्लभ चित्र लगे हुए हैं, जो बापू के जीवन का सजीव चित्रण करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में गांधी सेवा आश्रम की आधारशिला रखी थी। ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी बम्बई से जब लाहौर जा रहे थे, तो यहाँ अंग्रेजों ने बैन ऑर्डर लगा दिया था और मथुरा से हरियाणा में, इसमें पंजाब में एंटर करने के लिए मना कर दिया था, परंतु उन्होंने इस आज्ञा को नहीं माना और रेलवे स्टेशन पलवल पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी स्मृति में यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 अक्टूबर को आए। 2 अक्टूबर 1938 को गांधी आश्रम की स्थापना करी और उनका शहर में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सभी को महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उपदेशों को जीवन में अपनाकर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। गांधी जी बड़े सत्यवादी थे और उन्होंने एक बात कही, धर्मम चर सत्यम वद, धर्म पर चलो, सत्य बोलो।
तो गांधी जी का जो उन्होंने जो हमें बताया है, हम उसके मार्ग पर चलते हैं। और उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है, बताया है, उनकी जो किताबें हैं उनको हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि किसान कृषि मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं तो उनके और किसानों के बीच केवल एक कॉल की दूरी है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों, जिसमें नए कृषि कानूनों का मुद्दा भी शामिल है, पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पार्टिसिपेट की थी, उसमें ज्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह, फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 6ठी से 8वीं तक के सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। सभी स्कूलों को कोविड-19 महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो नियम शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षाओं को शुरू करते समय लागू किए गए थे, वही नियम 6ठी से 9वीं कक्षाओं पर भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कोरोना वैक्सीन भी आ गई है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। और उसके कुछ दिन बाद हम विचार कर रहे हैं कि हम सारे की समीक्षा करेंगे। अगर सारा कुछ ठीक ठाक से चलता है तो उसके बाद फिर 1ली से 5वीं तक के स्कूल में जल्दी सारी तैयारियां कर ली गई, क्योंकि हमने पहले 9वीं से 9th से जो 12th तक के खोल लेते हैं उसमें सारी तैयारियां ठीक तरीके से कर ली गई थी और वो हमारा बहुत अच्छा रहा। तो उसी हिसाब से जिस प्रकार से उनको जो नियम उनके लिए थे वही नियम इसमें भी रहेंगे, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे मास्क लगाने का है, चाहे सैनिटाइज का है, जो भी है उस सारी चीज़ों को उसी तरीके से हम पूरा करेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर असामाजिक तत्वों द्वारा विशेष समुदाय के झंडे को फहराए जाने के विरोध में आज प्रदेश के कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नारनौल में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हरियाणा के राज्य मंत्री व नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। नारनौल के अंदर सर्व समाज ने मिलकर 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से किसान के वेश में कुछ उग्रवादी लोगों ने जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कोशिश की थी, उसके प्रति समाज के सभी वर्गों में भारी रोष व्याप्त है और आज सभी ने मिलकर नारनौल में एक तिरंगा यात्रा निकाली है। तो 26 जनवरी को एक दुखद घटना लाल किले पर हुई। असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ समाज का ये कार्यक्रम था, हम भी उस कार्यक्रम में शामिल हैं। आज महावीर चौक पर सब जातियों के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और 26 तारीख की जो निंदनीय घटना है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि ये जो 62 दिन चला है उसका जल्दी समापन करें। नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरल पोर्टल पर शिकायतों को दूर करने में जिला फतेहाबाद को प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। डीईओ सिकंदर ने बताया कि सरल केंद्र सभी कार्यालयों को लोगों की शिकायतों से जोड़ता है और रोजाना उसका विवरण मांगता है ताकि जल्दी से जल्दी शिकायतों का समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है, जिसकी मदद से शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके और प्रदेश भर में उन्हें पहला स्थान हासिल हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। डीसी साहब के आदेशानुसार एक डेडिकेटेड टीम ने इस पे काम किया, रेगुलर इसमें फीडबैक लिया गया, हर एक डिपार्टमेंट से रोजाना बात की गई कि आज आपकी इतनी टिकट जनरेट हुई है, इसको आप रिमूव कीजिए, इसमें कोई समस्या है, कोई टेक्निकल इश्यूज है तो आप
NIC को बताएं। उन टेक्निकल इश्यूज को हमने हेडक्वार्टर के साथ टैकल करवाया और इस तरह से आज हम बहुत ही अच्छे रैंक पे यानी रैंक नंबर 1 पे हैं। 8.9 स्कोर हमारे डिस्ट्रिक्ट का है आउट ऑफ 10 और हम इसको मेंटेन करने में पूरा टेक्निकल सहयोग जिला प्रशासन का दें। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दफ्तरों में जाना पड़ता था, परंतु अब सरकार की सरल पोर्टल ग्रीवेंस स्कीम के तहत उनकी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन माध्यम से हो जाता है, जिससे उनके समय और पैसों की बचत होती है। सरल पोर्टल में जो समस्याओं का निपटारा हो रहा है, इसमें हमारा फतेहाबाद जिला प्रथम नंबर पर आया है और हमें ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पहले समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो अब हमें वो ऑनलाइन ही इनका निपटारा हो रहा है। तो इसके लिए हम प्रदेश सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले टाइम भी खराब होता था और पहले कोई शिकायतें सुनता भी नहीं थी, तो अब साथ ही साथ हमारी समस्याओं का ऑनलाइन निपटारा हो रहा है, तो इसके लिए हम सरकार का फिर से धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी हुई है कि हमारा जिला फतेहाबाद अव्वल नंबर पे आया है ग्रीवेंसेस में, और जो हमारी प्रॉब्लम्स थी सरकार ने न्यू ऑनलाइन सिस्टम जो लॉन्च किया है उससे वो सॉल्व हो चुका है, सॉल्व कर रखे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि वो हमारी जो भी कंप्लेन थी ऑनलाइन वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती हैं। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में 29 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन को लेकर सभी भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जिले में इस समय कोरोना महामारी के 12 सक्रिय मामले बचे हैं। सभी को आज टीके लगाए जाएंगे। पहले से रजिस्टर है, सिर्फ उन्हीं को टीका लग सकता है। अगर इसके अंदर नेक्स्ट अगर फेज भी आएगा तो उसकी भी पहले रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उसके टीके लगेंगे। आज बिल्कुल हमें खुशी है कि जो हमारा नवसारी चौपटा ब्लॉक है उसके अंदर कोई भी केस नहीं है, कोई एक्टिव केस भी नहीं है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आज नवसारी चौपटा जो है वो हमारा कोरोना मुक्त हुआ है। पूरे सिरसा की बात करें तो आज हमारे पास टोटल 12 ही एक्टिव केस रह गए हैं, जिनमें से 3 आज आए हैं हमारे पास। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कोरोना के ऊपर ये जो है जो हमारी लड़ाई चल रही है उसके अंदर हम पूरे विजयी होंगे। और लेकिन इसके अंदर हमारे को पब्लिक का पूरा साथ चाहिए। अभी भी मास्क लगाना जरूरी है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, अभी भी आपको साबुन से अपने हाथ धोने जरूरी है। वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन के दौरान कोई परेशानी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोग घबराएं नहीं और टीकाकरण जरूर करवाएं। नहीं लगवाई है तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, इससे एंटीबॉडी बनेगी और पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी वैक्सीन है। सभी से निवेदन करता हूँ कि जिसका लिस्ट में नाम आए वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। टीका मेरे को आज ही लगा, आज की डेट में इससे कोई भी साइड इफेक्ट मेरे को अभी तक हुआ नहीं है। और जो भी सरकार ने हमारे लिए जो वैक्सीन बनाई वो हमारे फायदे के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। और मैं तो यही मोटिवेट करूंगी कि हर जो 60 साल से ऊपर जो मेरे एरिया में आते हैं, जो भी मेरी बहनें आती है भी वो जरूर लगवाए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम सब ने लगवाया है और मैं चाहूंगी भी आगे सभी लगवाएं, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं जी। किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हल्का सा बुखार तो देखो आ जाता है, वो भी किसी किसी के, सबके तो नहीं आता। वैक्सीन लगवाई है, ये कोई दिक्कत नहीं दे रही, वो बिल्कुल ठीक है। हमने भी लगवाई है, आप सबको भी लगवानी चाहिए। इससे हम सबकी सुरक्षा है, अपने परिवार की भी सुरक्षा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है उन्हें नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा, सरकार कृषि मंत्री द्वारा किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार। 1 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक की कक्षाएं होंगी शुरू। स्कूलों को कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के दिए गए निर्देश। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसक घटना के विरोध में प्रदेश में कई स्थानों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।